नए साल के लिए एक गर्लफ्रेंड किराए पर लेनी है। $400 रोजाना। अगर महंगा लगे तो बात न करें। बर्तन नहीं धोने होंगे, न ही खाना बनाना होगा। फालतू लोग परेशान न करें। सिर्फ टाइम पास करने वाले दफा हो जाएं। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ $400 में घर ले जाने के लिए गर्लफ्रेंड किराए पर लेना चाहता है। कहीं ये शादी के नाम पर धोखाधड़ी तो नहीं है? हम औरतों के भी अपने कुछ वसूल और उसूल होते हैं। बेबी, हम आ गए। अरे नहीं। हैंडसम जवान। आंटी, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ चलो। मेरे घर वाला वो बुढ़ा पिछले महीने चला गया। पीछे 5 मकान और 6 आलीशान कारें छोड़ गया। तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगी। नहीं आंटी, मैं शो, आंटी किससे बुला रहे हो? मुझे शाओ टियान टियान कहो। मेरा कल ही तलाक हुआ है। तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी एकदम सही रहेगी। आंटी, हमारा कोई मेल नहीं है। आप सब तो खानदानी रईस लगती हैं। मैं आपके लायक नहीं हूँ। बहनों, देखो तो, ये हमें नापसंद कर रहा है। जरा इसकी आकड़ तो देखो। सिर्फ $400 हैं और साइकिल पर घूमता है। शुक्र मना कि मैं तेरी गरीबी को नजरअंदाज कर रही हूँ। नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि कुछ मत कहो बेबी। ऐसा करते हैं, हम तीनों का एक दिन का $1000 ले लेना। तेरा ही फायदा है। चलो चलो हमारे घर। उस लड़के को छोड़ दो। तुम क्या करना चाहती हो? मैं यहाँ डेटिंग के लिए आई हूँ। एक दिन के सिर्फ $300 लूंगी। क्या कहा? एक मामूली फूड डिलीवरी करने वाली लड़की हमारा खेल बिगाड़ने आई है। सही कहा। इस हैंडसम लड़के को हमने पहले पसंद किया था। तुम मुझे चुनोगे या इन्हें? मैं वे सब यहाँ तक कैसे आ गए? जल्दी चुनो, मुझे डिलीवरी देने की जल्दी है। मैं तुम्हें चुनता हूँ। $300 में पक्का रहा। आंटी, मुझे माफ करना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कल सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी लेकर मुझे बस स्टेशन पर लेने आना। मैं चलता हूँ। मेरा काम बिगाड़कर भागना चाहती है। बहनों, इसे मजा चखाओ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। क्या ये शांगजिंग के 4 बड़े परिवारों के मुखिया नहीं हैं? शांगजिंग के जो परिवार का मुखिया जौ रुनहाई हूँ। वो परिवार का मुखिया वू सैनफेंग हूँ। जेंग परिवार से जेंग टियानले हूँ। वांग परिवार से वांग सिकोंग हूँ। सबसे अमीर व्यक्ति मिस शेन को क्या? सबसे अमीर? सब खड़े हो जाओ। तुम सब वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं। मिस शेन, आपने अंचेंग में 3 लाख करोड़ डॉलर खर्च करके जो 100% शहरीकरण परियोजना शुरू की थी, उसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और साल के अंत के बाद काम शुरू हो सकता है। अब बस आखिरी एक घर बचा है। रुको, कौन सा घर? मालिक का नाम ली चांगशान है। वह किसी भी हाल में साइन नहीं कर रहा। पैसे देने पर भी वह नहीं मान रहा। गांव के सभी लोगों को ऊंची इमारतों में बसाना बचपन से ही मेरा सपना रहा है। आदेश जारी करो। घर खाली करने वालों का मुआवजा 3 गुना कर दो और साथ में एक मेबैक कार भी दो। मिस शेन, यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। असल में मेबैक का जो उत्पादन है वह पर्याप्त नहीं है। क्या हम उसे पहले एक वूलिंग होंगगुआंग कार दे दें? ठीक है, वूलिंग ही सही। सबको बता दो, कोई भी जबरदस्ती घर नहीं तोड़ेगा। जी। मिस शेन, चांगलान वांग ने पूर्वी सीमा पर जीत हासिल की है और महाराज ने आपका हाथ उन्हें सौंपने का फैसला किया है। आप इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका समाधान निकाल लिया है। क्या तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ लिया? तो क्या हुआ? अगर वह गार्ड है, मैंने तो चांगलान वांग की शक्ल तक नहीं देखी। फिलहाल महाराज को टालने के लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। उम्मीद है कि वह अपना फैसला बदल लेंगे। लेकिन मिस शेन, अगर सिर्फ दिखावा ही करना था तो कम से कम किसी रईस खानदान के लड़के को तो चुनती। बिल्कुल सही। रईस खानदान का लड़का? वे सब घमंडी और बेकार लोग होते हैं। मुझे उन्हें देखकर चिढ़ होती है।
अगर किसी ने बीच में दखल देने की कोशिश की तो मैं उसके पूरे परिवार को सजा दूंगी। शेन यी, फिर से शेन नाम की कोई लड़की? लेकिन शुक्र है कि वह सही वक्त पर आ गई, वरना मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता। तुम लोग क्या कर रहे हो? ओए मामूली गार्ड, एक तरफ हट जा। शुक्रिया गार्ड भाई, आप वाकई एक नेक इंसान हैं। सूखी लकड़ी पर बहार जैसा युग, भीषण गर्मी जैसा छिंगलोंग, 100 साल की लंबी उम्र जैसा बाइहो, कड़कड़ाती ठंड जैसा श्वानवो। दाक्षिया देश के चारों युद्ध सेनापति अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु, सब लोग खड़े हो जाओ। क्या तुम एक गोली खाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं। तो फिर दफा क्यों नहीं हो जाते? जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। गुरुदेव, सुना है कि देश के प्रमुख ने आपका और सबसे अमीर मिस शेन का रिश्ता तय कर दिया है। उस बूढ़े ने यह गलत जोड़ी बना दी है। मिस शेन कैसी दिखती है यह तक मुझे नहीं पता। वापस चलो, मामला सुलझ गया है। मैंने एक लड़की को किराए पर गर्लफ्रेंड बनाया है। किराए पर एक डिलीवरी वाली लड़की? यह नहीं हो सकता। एक डिलीवरी वाली की हैसियत आपके लायक नहीं है। मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। वापस आओ, यह सिर्फ एक मजबूरी में उठाया गया कदम है। लेकिन मिस शेन आखिरकार लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष है, वह बेहद अमीर है। उस डिलीवरी वाली से तो बेहतर ही है। व्यापार संघ सबसे अमीर। क्या तुम्हारी नजरों में मैं एक लालची इंसान हूँ? मैंने सुना है कि आनछेंग खानदान की लड़कियां सब की सब बहुत खूबसूरत और हसीन होती हैं। क्या मैं वैसा अय्यश इंसान दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मेरे पिता वैसे ही अमीर लोगों से नफरत करते हैं। अगर मैं किसी अमीर घर की लड़की को ले गया तो कहीं वह गुस्से में सब कुछ तहस नहस न कर दें। मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया आप लोग अभी अपने पैसे लेकर मेरे घर से दफा हो जाइए। ओ बुढ़े, तू सीधे तरीके से बात नहीं मानेगा। लुओ कियांग, कोई गड़बड़ मत करना। मेरा एक बेटा है, वह फौज में रह चुका है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मारो इसे। गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। तुम मेरी किराए की गर्लफ्रेंड हो जिसे मैंने पैसे दिए हैं। पहली, मेरे पिताजी तुम्हें जो भी तोहफा दें उसे बिल्कुल मत लेना। समझ गई, कितने कंजूस हो तुम। दूसरी, सबको नमस्ते कहना, चुपचाप खड़ी मत रहना। क्या मैं तुम्हें बदतमीज लगती हूँ? तीसरी, मुझे पति कहकर नहीं बुलाओगी और रात को मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है। तुम शायद सपना देख रहे हो। अगर तुम मान भी जाते तब भी मैं कभी राजी नहीं होती। चलो, अच्छा है, चलो अब। ये छेन वाकई तुम ही हो? जल्दी जल्दी घर चलो। तुम्हारे पिता, किसी ने उन्हें बहुत पीटा है। क्या? बुढ़े, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दस्तखत करोगे या नहीं? नहीं करूंगा। इसे मारते रहो, इसे अच्छा सबक सिखाओ। रुक जाओ। मेरे पिता को हाथ लगाने की हिम्मत की, सबक सिखाना पड़ेगा। उधर चलो। पिताजी, पिताजी, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ, अभी जिंदा हूँ। वो लोग यहाँ इमारत बनाना चाहते हैं और मुझे जबरदस्ती यहाँ से निकालना चाहते हैं। वू सनफेंग ने जिस आखिरी घर के बारे में बताया था वो यह घर होगा, सोचा नहीं था। तुम यहाँ चलकर आओ। बड़े भाई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब यंग मास्टर वू के आदेश पर हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सबसे अमीर मिस शेन का प्रोजेक्ट है।
हम तो बस उनके नौकर हैं। फिर से यह मिस शेन? क्या तुम मिस शेन को जानते हो? नहीं जानता, लेकिन उसके आदमी गलत काम कर रहे हैं और मासूम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो मिस शेन, लगता है वो खुद भी कोई अच्छी इंसान नहीं है। हो सकता है कि इन लोगों ने मिस शेन की बात को गलत समझ लिया हो, इसीलिए शायद। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, अभी मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती। जब मैं वापस जाऊंगी तब इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। वापस जाओ और उस शेन नाम की औरत से कहो, अगर वो मेरे पिता के दस्तखत चाहती है तो उसे खुद यहाँ आना होगा। जी बिल्कुल, हम अभी यहाँ से चलते हैं। पिताजी चलिए, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। कोई बात नहीं। यह लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शेन ई। शेना ई? तू भी न पागल लड़का है, अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आओ आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। शादी की तारीख पक्की कर ली है क्या? पिताजी, शादी की इतनी जल्दी क्या है? अंकल, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। इस लड़के का बचाव करने की जरूरत नहीं है। अंकल, मुझे दुनिया का तजुर्बा है। रिश्ते में रहकर शादी न करना एक तरह की बेईमानी है। मैं अंकल सही कह रहे हैं। हमारा द ली फैमिली परिवार भले ही गरीब हो, लेकिन हम सच्चे लोग हैं। ऐसा करते हैं, इस साल के अंत तक तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। पापा 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 पापा, बैठिए। नया साल आने में अभी 3 दिन बाकी हैं, तो शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? तू बदमाश लड़का, तेरी उम्र क्या हो गई है? क्या तुझे अंदाजा भी है, जब मैं तेरी उम्र का था तब तक तो तू पूरे गांव में दौड़ता फिरता था। पापा, लेकिन अब खम्माना बदल गया है। वैसे भी मुझे लगता है कि इतनी जल्दी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये हाँ बिल्कुल अंकल, मेरा और यीचन का रिश्ता। अंकल, आपको क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये सब दिखावा है। पापा पापा। अंकल, डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? अत्यधिक तनाव की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अगर वो नए साल के बाद तक टिक पाए तो यह उनकी किस्मत होगी। सबसे अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करें, चाहे कितने भी पैसे लगें। ये पैसों की बात नहीं है। अब जबकि हालात ऐसे हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिसे हमें आमाना चाहिए। डॉक्टर, क्या रास्ता है? जल्दी बताइए। कोई शुभ काम या शादी? शादी? शुभ काम के लिए शादी। बाहर चलकर बात करते हैं। लाओली, अब नाटक बंद करो। वे सब बाहर चले गए हैं। यह बदमाश लड़का बिना दबाव डाले यह मानने वाला नहीं था। मेरी उन 2 मुर्गियों के बारे में भूलना मत। फिक्र मत करो, जैसे ही मेरी बहू घर आएगी मैं खुद तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां पकाऊंगा और तुम्हें दे जाऊंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। कॉन्ट्रैक्ट में शादी की कोई शर्त नहीं लिखी है। हर दिन के $200 और यानी $500 एक दिन के। पैसे बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, मेरे अपने कुछ उसूल हैं। ये मैं जानता हूं कि आप मुश्किल में हैं, लेकिन आपने अभी डॉक्टर को क्या कहा सुना ना? बस मेरी यह मदद कर दीजिए। जैसे ही नए साल के बाद पिताजी ठीक हो जाएंगे, हम दोनों तलाक ले लेंगे। ठीक है फिर, लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक दिखावे की शादी होगी। अब तुम मुझे छुओगे नहीं, और मुझे पत्नी तो बिल्कुल मत बुलाना। बेफिक्र रहो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड, इतनी अकड़ किस बात की है? मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई कि मुझे सच में एक डिलीवरी करने वाली लड़की से शादी करनी पड़ रही है। डॉक्टर, मेरे पिताजी, वो कब तक होश में आएंगे? हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। कम से कम कल तक का वक्त लगेगा। ठीक है, तो फिर पिताजी के होश में आने का इंतजार करते हैं। मैं यी के साथ नए साल से पहले शादी करने की सोच रहा हूँ। क्या नालायक लड़के, अभी जो तूने कहा उसे फिर से बोल। डॉक्टर,
यह क्या है? यह तो चमत्कार है। यह वाकई में एक मेडिकल चमत्कार है। डॉक्टर, नए साल से पहले शादी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पिताजी, अगर आपकी तबीयत अब ठीक है तो मैं और ईई शादी न करने का फैसला भी कर सकते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो, इसे जल्दी निपटाओ, कल ही शादी करो। कल? हाँ, कल ही होगी शादी। अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को खबर करता हूँ ताकि वो सब कल यहाँ आ सकें। पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बूढ़े आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया है? मुझे भी लग रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार के जाल में फंस गई हूँ। यंग मास्टर, वो शांत हो जाइए। यंग मास्टर, वो अपना गुस्सा शांत कीजिए। बस करो। टियानलोंग, तुम खुद आदमियों को लेकर ली फैमिली विलेज जाओ। मिस शेन का काम रुकना नहीं चाहिए। 10 वू परिवार भी इसका हर्जाना नहीं भर पाएंगे। जी मालिक। याद रखना, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वो दस्तखत हो जाने चाहिए। सेकंड ग्रेड अंकल मा जेनजुन 25 किलो सुअर का मांस लाए हैं, पूरे 50 किलो, जिसकी कीमत $467 और 80 सेंट है। नए जोड़े को बहुत बहुत बधाई। आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें। आजकल शादियों में क्या गिफ्ट की लिस्ट ऐसे सुनाई जाती है? कितनी अनपढ़ हो तुम। शहरों में ऐसा ही होता है। मैंने शॉर्ट नाटकों में ऐसा बहुत देखा है। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ दामाद ने सीधा एक विमानवाहक जहाज तोहफे में दे दिया। क्या? विमानवाहक जहाज? लेकिन उसका ससुर उसमें ईंधन कहाँ से भरवाएगा? वही तो। अरे छोड़ो, तुम क्यों चिंता कर रही हो? वह लोहे का बड़ा सा टुकड़ा, ओ भाई, अगर कबाड़ में भी बेचा जाए तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। बात तो सही है। यह बुढ़ा भी ना, इसकी यहाँ जश्न मनाने की हिम्मत कैसे हुई? ये कैसी गंध है? टियानलोंग, चलिए जल्दी काम खत्म करके यहाँ से चलते हैं। गाड़ी की डिग्गी देखो। जी सर। चलो नए जोड़े को बधाई देने चलते हैं। अहम, आज द ली फैमिली की शादी का बड़ा दिन है। तालियां, सब लोग जोरदार तालियों के साथ दूल्हा और दुल्हन का स्वागत करें। मजाक अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह, लेकिन शादी का मजाक मत बनाओ। हवाओं का शुक्रिया, बारिश का शुक्रिया, शुक्रिया। ये शुक्रिया अदा करना बंद करो। क्या ये लोग शादी में मेहमान बनकर आए हैं? कैसी मेहमान नवाजी, ये तो साफ तौर पर हंगामा करने आए हैं। आप लोग शायद गलत दरवाजे पर आ गए हैं। क्या तू अंधा हो गया है? ये जनाब शांगजिंग वू परिवार के मास्टर टियानलोंग हैं। सत्यानाश, पक्का ये फिर से ली फैमिली विलेज के पुनर्विकास के मामले को लेकर आए हैं। बकवास बंद करो, इस पर दस्तखत करो, तभी तुम बाप बेटे चैन से नया साल मना पाओगे। मैंने कहा था कि मिस शेन को खुद यहाँ बात करने के लिए कहो। मिस शेन को यहाँ बुलाए? तेरी इतनी औकात? टियानलोंग सही कह रहे हैं। सबसे अमीर आदमी मिस शेन बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके पास तेरे जैसे बेवकूफ से मिलने का वक्त नहीं है। ली ई छेन, क्या तुम गार्ड की नौकरी करते करते पागल हो गए हो? क्या वाकई खुद को कोई बड़ी हस्ती समझने लगे हो? लगता है आज सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। अब सब चुप हो जाओ। ली ई छेन, तुम मिस शेन से मिलना चाहते थे ना? वो मैं ही हूँ। घटिया औरत, जरा अपनी औकात तो देख। मेरा हाथ। क्या कुत्तों की तरह भौंक रही हो? किसे पता था कि तुम इतनी कमजोर हो? मुझसे उलझने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। अपाहिज होना तो बस शुरुआत है। लानत है, ये डिलीवरी वाला खुद को सबसे अमीर आदमी समझ रहा है। लगता है मशहूर होने के लिए पागल हो गया है। चुप रहो, बीच में मत पाओ। यह मामला मुझे संभालने दो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि तुम उन्हें डराने के लिए सबसे अमीर इंसान मिस शेन होने का नाटक कर रही हो, लेकिन तुम्हारा और अमीरी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तुम ठीक है, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ और कुछ मत कहना। वू टियानलोंग, मैं फिर से वही कह रहा हूं,
मिस शेन को खुद यहाँ आकर बात करने दो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मेरी औकात नहीं है? तुम आखिर हो क्या जी, जो मिस शेन का नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो? मैं न सिर्फ उसका नाम ले सकता हूँ, बल्कि अगर वो आज यहाँ होती तो मैं उसे भी सबक सिखा देता। बजी बजी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस शेन यहाँ नहीं आएगी? टियानलोंग, क्या सच में? क्या तुम सच में मिस शेन से संपर्क कर सकते हो? बिल्कुल। हमारा वू परिवार शांगजिंग के 4 सबसे बड़े परिवारों में से एक है। कोई है? हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिस शेन को नहीं देखा। मैंने भी नहीं। अगर इन पागलों की बात न होती तो मेरी कभी हिम्मत नहीं होती कि उन्हें परेशान करूं। तुम दोनों बेवकूफों, अब अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग झुक जाओ। सबसे अमीर मिस शेन का सम्मान करो। पहला सलाम, दूसरा सलाम, तीसरा सलाम। शांगजिंग के वू परिवार का बेटा वू टियानलोंग मिस शेन का स्वागत करता है। आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी उम्र लंबी हो। नहीं, क्या तुम अमीर मिस शेन हो? बदतमीज कहीं के। ये जो लड़की तू साथ लाया है, आखिर ये है कौन? फोन पर बात करते वक्त ये इतना झुककर बात क्यों कर रही थी? पापा, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता। वो तेरी गर्लफ्रेंड है, बदमाश कहीं के। और तू कह रहा है तुझे पता नहीं। तुझे क्या लगता है मैं तुझे सबक नहीं सिखाऊंगा? अरे पापा, पहले आप गुस्सा शांत कीजिए। बात यह है कि मुझे वाकई कुछ नहीं पता। ऐसा करते हैं, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उससे सब कुछ साफ साफ पूछ लूंगा। हे भगवान, मैंने $300 देकर किराए पर यह कैसी आफत ले ली है। ये लड़की, ये तो सबसे अमीर मिस शेन निकली। वही तो, चेहरा देखकर किसी की औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब इस यंग मास्टर वू का बहुत बुरा हाल होने वाला है। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है कि उस यंग मास्टर वू को अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। टियानलोंग, ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में ये डिलीवरी करने वाला के आई ही मिस शेन है? नामुमकिन। ये बिल्कुल नामुमकिन है। टियानलोंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डिलीवरी वाले के आई को कहीं से गलती से मिस शेन का फोन मिल गया हो? मिस शेन तो लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष है, दुनिया की सबसे अमीर औरत। वो अपना फोन ऐसे ही कैसे कहीं भी खो सकती है? और वैसे भी बिना फिंगरप्रिंट लॉक खोले कोई और उसका फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका मतलब क्या वो वाकई मिस शेन है? टियानलोंग, हम अब भी यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? हमें फौरन जाकर मिस शेन से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। ये फोन नंबर मुझे मेरे पिता ने दिया था। पक्का उनकी जुबान फिसल गई होगी और उन्होंने गलत नंबर बता दिया होगा। हाँ, बिल्कुल, पक्का ऐसा ही हुआ होगा। वो टियानलोंग, तुम दोनों वहाँ खड़े खड़े क्या फुसफुसा रहे हो? अपने लोगों को लो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं? के आई, तू अभी नाटक कर रही है। बदतमीज लड़के, अब ये क्या हो रहा है? वे अभी तो एक दूसरे को झुककर सलाम कर रहे थे, अब हाथ क्यों उठा रहे हैं? साफ है कि ये मिस शेन होने का नाटक कर रही थी और पकड़ी गई। अगर वह वाकई इतनी अमीर होती तो क्या वो $300 के लिए मेरे साथ घर पर नया साल मनाने आती? मैं कभी इस बात का यकीन नहीं कर सकता। तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली डिलीवरी वाली को सबक सिखाया है तुझे सजा देने के लिए। क्या मुझे किसी खास दिन का इंतजार करना होगा? तुम खुद मुसीबत मोल ले रही हो। मुझसे दुश्मनी करने की जो कीमत होगी वो तुम नहीं चुका पाओगी। मेरा चेहरा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बदतमीजा, उसे परेशान किया जा रहा है और तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी जा और उसे बचा। नहीं सिस्टर, तू एक डिलीवरी वाली होकर बार बार दुनिया की सबसे अमीर औरत
मिस शेन होने का नाटक क्यों करती है? देख, पकड़ी गई ना, अब शर्म आ रही है। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। टियानलोंग, ये वाकई मिस शेन होने का दिखावा कर रही है। इसने मुझे मारा भी और उसने मुझे धक्का दिया। तुम जल्दी इन्हें सबक सिखाओ। मैं ही असली मिस शेन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अब किसी ने हाथ उठाया तो मैं वादा करती हूँ कि तुम सब बहुत पछताओगे। तू किस पर चिल्ला रहा है? मिस शेन जैसी महान हस्ती भला इस सुनसान और घटिया जगह पर क्यों आएगी और एक मामूली गार्ड से शादी करेगी? ये नाटक बंद कर। सही कहा। मुझे तो लगता है कि ये दोनों सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह रही हूँ। बस बहुत हुआ, तुम शांत हो जाओ और एक तरफ खड़ी रहो। ये मामला मुझे संभालने दो, ठीक है? तुम सिर्फ एक गार्ड हो। हाँ, सही कहा। लेकिन मैं एक ऐसा गार्ड हूँ जो लड़ना भिड़ना थोजा बहुत जानता है। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो करो। वू टियानलोंग, आज मैं बात को बहाना नहीं चाहता। अपने आदमियों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पुरानी बातों को भूल जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, ऐ बेकार इंसान, सिर्फ इसलिए कि तू कुछ साल फौज में था। इसका मतलब ये नहीं कि तू जो चाहे वो करेगा। सही कहा। भले ही मैं सिर्फ एक गार्ड हूँ, लेकिन मैं मार खाता नहीं हूँ, बल्कि मारता हूँ। लल्ला आता है तो क्या हुआ? शरीर तो मजबूत है, पर अक्ल से पैदल हो। टियानलोंग, ये आदमी लल्ले में काफी माहिर है। अब हम क्या करें? एक अकेला कितनों से लौएगा? वो हमारे इतने सारे आदमियों का सामना नहीं कर पाएगा। जाओ, सब एक साथ हमला करो। ओए बेकार इंसान, तू अब खत्म है। आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। अब हम क्या करें? ऐसा लग रहा है कि अब लड़ाई होने वाली है। द ली फैमिली के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरकर खड़े होकर बस देखते नहीं रह सकते। क्या हमें मदद करनी चाहिए? लेकिन हम जैसी औरतें भला क्या मदद कर पाएंगे? बात तो तुम्हारी सही है। आज अगर द ली फैमिली का बच्चा मारा गया तो उसके अंतिम संस्कार पर हम थोड़ा ज्यादा रोलेंगे, वहीं उसके लिए काफी होगा। ब्रदर, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, पर मुझे अचानक याद आया कि मुझे घर पर अपने जानवरों को खाना खिलाना है। मुझे अब निकलना चाहिए। समझदार निकला। मैं यहाँ आज इन बेकार लोगों को सबक सिखाने आया हूँ। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम लोग बीच में टांग मत अड़ाना। जी बिल्कुल, जल्दी बैठिए, जल्दी करिए। शुरू हो जाओ। इस कचरे को पकड़ लो। रुकिए, आज खुशी का दिन है। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें मुश्किल में मत डालिए। आपको बस हमारा घर ही तो तोड़ना है ना? मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। पूरा। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता हूँ। मैं साइन करूंगा। बुढ़े, अब साइन करेगा? अब बहुत देर हो चुकी है। पापा। वू टियानलोंग, तेरी मेरे पापा को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं शंघाई के वू परिवार का वारिस हूँ। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तेरे वू परिवार को मिट्टी में मिला सकता हूँ। इतनी हिम्मत? जूक है। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूँ। शंघाई के वू परिवार को तहस नहस कर दो। गुरुदेव का आदेश है, पूरी सेना इकट्ठा हो जाओ। 2 मिनट के अंदर शंघाई पहुंचो। हमारी ताकत को चुनौती देना माफी के लायक नहीं है। निशाना वो परिवार है। हमला शुरू करो। फालतू कहीं के। तू ये क्या बकवास कर रहा है? हमारा वो परिवार, अगर आंशिक गवर्नर भी अपनी सेना लेकर हमला करे तो कम से कम 3 से 5 महीने लगेंगे। वह इसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही। तुझे क्या लगता है एक रईस खानदान का विला तेरे घर के किसी दरबे जैसा है जो हवा के झोंके से गिर जाए? मैं सच कह रहा हूँ या नहीं, बस 2 मिनट के बाद तुझे पता चल जाएगा। अगर तू डींगे भी हाँक रहा है या उन्हें डरा रहा है तो कम से कम बात तो ढंग की कर। 2 मिनट में क्या तू वहां उड़कर जा सकता है? पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने अगर 2 मिनट कहा है तो मतलब 2 मिनट ही। मैं पूरी जिंदगी शरीफ और ईमानदार रहा, पर पता नहीं कैसे तू इतना बड़ी बड़ी बातें करने वाला बेटा बन गया। नहीं पिताजी, मैं यंग मास्टर वू, मुझे लगता है ये फालतू इंसान साफ तौर पर सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। मुझे पता है। सिर्फ 2 मिनट ही तो है।
मैं इंतजार करता हूँ। अगर यह साबित हुआ कि यह झूठ बोल रहा है तो मैं इसका मुंह बंद कर दूंगा। एक मामूली गार्ड की तो बात ही छोड़ो, अगर मिस शेन भी 2 मिनट के अंदर वो परिवार को तबाह करना चाहे तो शायद वह भी नहीं कर पाएगा। तू तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है। जब 2 मिनट बीत जाएंगे तब तू क्या करेगा? किसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी कुछ मत कहो, बस चुपचाप तमाशा देखो, ठीक है ना? तुझे समझाना ही बेकार है। ये चेन, यह बच्चा ऐसा लगता है जैसे दिन भर छोटे नाटक ही देखता रहता है। उसका असर इस पर काफी ज्यादा है। सही कहा। उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन ड्रामे के कलाकारों का होता है। वे छोटे नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं। अगर तुम उन्हें सच मान लोगे तो तुम हार जाओगे। ये छेन, यह बच्चा सच में बहुत भोला है। यह साल तो घोड़ों का है, सांडों का तो नहीं है। फिर ये इतनी डींगे क्यों हाँक रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। फालतू इंसान। 2 मिनट पूरे हो गए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारे पिता वू सैनफंग रास्ते में ही होंगे और आते ही होंगे। बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का नाम लेने की? कोई है यहाँ? रुको, आखिरकार मुझे ही मिस शेन को संभालना होगा। तू एक मामूली डिलीवरी वाली, अब तू क्या करना चाहती है? वह तुम्हारे पिता को नहीं बुला सका, लेकिन मैं बुला सकती हूँ। घटिया औरत, तू अभी भी नाटक कर रही है। यह सब कब खत्म होगा? तू औरत, तूने मुझे मारने की कोशिश की। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हाँ, मैंने तुझे मारा। अब बोल क्या करेगी? अगर तूने फिर से ऐसी बड़ी बड़ी बातें की और बकवास बंद नहीं की तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बदमाश कहीं के। ये जो लड़की तू साथ लाया है, माना कि इसमें हिम्मत है, लेकिन ये बहुत कमजोर दिख रही है। इस नौसिखिया लड़की से ये छोटी सी चुड़ैल भी नहीं संभाली गई। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार इतना बुरा लड़ने वाला इंसान देखा है। टियानलोंग, वह उसने मुझे धक्का दिया। ए डिलीवरी वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी औरत पर हाथ उठाने की? अब तू खत्म है। तू मुझे खत्म करना चाहता है तो पहले अपने पिता से पूछ लो कि क्या वह इसकी इजाजत देंगे। तू अभी भी नाटक कर रही है? अब बहुत हो गया। वह अभी जो कुछ भी है, लेकिन वह मेरी अपनी है। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी, है ना? थप्पड़ों का यह सिलसिला तुम्हें वापस देने के लिए है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी औरत पर हाथ उठाया? क्या तुम समझते हो कि मैं चला गया हूं? सब लोग हमला करो। मैं भी देखता हूं कि वह यहाँ कितनी देर तक अकड़ दिखाती है। वू टियानलोंग, मैं तुम्हें सच बताता हूं कि आज तुम जो ये कुछ लोग लाए हो, अगर मैंने इन्हें 1 मिनट के अंदर नहीं गिराया तो मैं हार मान लूंगा। नालायक लड़के, क्या तुम थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकते? पापा, मेरी काबिलियत मुझे ऐसा करने नहीं देती। मेरा यह बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, मुझ पर बिल्कुल नहीं गया। तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? इसे खत्म कर दो। ये कैसा लुक है? बिल्कुल अजीब लग रहा है। ये कोयला जलाने वाला कहाँ से आया है? देखने में थोड़ा अनजान लग रहा है। क्या कोयले की खदान में धमाका हुआ था? इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? पता नहीं, लगा जैसे कोई काला भालू आ गया हो। अंकल। पापा, क्या यह कोयला जलाने वाला शख्स सच में उसके पिता हैं? मैंने अभी तो कहा था वू सैनफेंग रास्ते में ही है, पर इसे यकीन ही नहीं हुआ। ली इचेन, आखिर तुमने क्या किया है? मैं तो यहीं पर था। मैंने क्या किया है यह तो तुमने खुद देखा है। तुम। पापा, यह सब क्या है? आपकी यह हालत कैसे हो गई? नालायक बेटे, पक्का तूने ही किसी बहुत बड़े इंसान को नाराज किया है, जिसकी वजह से हमारे वू परिवार पर हमला हुआ और सब बर्बाद हो गया। यह मुमकिन नहीं है। मैं तो पूरे वक्त ली फैमिली विलेज में ही था, मैं कहीं नहीं गया। हाँ अंकल, मैं टियानलोंग के लिए गवाही दे सकती हूँ। नालायक, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो।
मैं आराम से घर पर लेटा हुआ था। तुम दोनों मैं आराम से घर पर लेटा हुआ था, स्पा ले रहा था। तभी अचानक बाहर धमाकों की आवाज सुनाई दी। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मेरा शियांगजिंग वू परिवार धमाकों से खंडहर बन गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। जो मैंने खुद झेला है, क्या वह भी झूठ होगा? शुक्र है कि मैं समय रहते भाग निकला, वरना मैं भी उन धमाकों में खत्म हो जाता। यह किसने किया? नहीं, आखिर यह सब किसने किया है? मैं शियांगजिंग वू परिवार का वारिस हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हारे वू परिवार को मिट्टी में मिला सकता हूँ। क्या यह तुमने किया है? आखिर तुम हो कौन? अरे, ये तरीका मुझे अच्छे से पता है। ये छन जैसा बच्चा पक्का कोई छुपा हुआ ड्रैगन किंग या महान योद्धा होगा। सही कहा। आगे की कहानी के हिसाब से वह अब अपनी शान झड़ने वाला है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह कहेगा, मेरी पहचान तुम लोग जानने के लायक नहीं हो। क्यों? सही अंदाजा लगाया ना मैंने? क्या टैलेंट है। तुम अगर शॉर्ट ड्रामा में काम न करो तो नुकसान ही है। अरे यार, ये आदमी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, अपने लोगों को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। बेटे, यह दिखावा करने वाला कौन है? यह तो बस एक मामूली सा गार्ड है। एक मामूली गार्ड इतना दिखावा कर रहा है? अंकल ने सही कहा। ये बस एक दिखावा करने वाला ढोंगी पालतू कुत्ता है, और इसके साथ जो नखरे दिखा रही ये औरत है, ये एक डिलीवरी वाली है। एक डिलीवरी वाली? शे 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 शे। गई काम से इस बुढ़े ने मुझे देखा हुआ है, अब मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। लगता है यह कोयले वाला इस लड़की से बहुत डरा हुआ है। पिताजी, आपको क्या हुआ? यह तो बस एक बेकार सी डिलीवरी वाली है ना। तू नालायक, चुप हो जा। शंघाई के वू परिवार का मुखिया वू सनफेंग प्रणाम करता है। अंकल, आप यहाँ कैसे आए? अंकल? बुजुर्गों, क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? जल्दी करो और मेरा साथ दो। ओह, यह लड़की जिसे तुम घर लाए हो, क्या वह वू परिवार की रिश्तेदार है? अब काम आसान हो जाएगा। लगता तो ऐसा ही है ना। अंकल, क्या आपको मैं याद नहीं? मैं शनि ये हूँ। हाँ, बिल्कुल। अरे, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? लड़कियां बड़ी होकर कितनी बदल जाती हैं। ये अब तुम और भी सुंदर हो गई हो। पापा, इसकी बकवास मत सुनिए। यह जरूर कुछ। चुप हो जाओ। यह कहानी कुछ सही नहीं लग रही है। सही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लड़की कोई छिपी हुई बड़ी हस्ती है? शायद ऐसा नहीं होगा। दोनों ने अपनी पहचान छिपाई है। नया साल है, क्या यह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? अरे, मैं भी थोड़ी उलझन में हूँ। जब से यह नाटक मशहूर हुआ है, मुझे लगता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। अरे, तुम्हें दिमाग की क्या जरूरत है? नए साल पर बस तमाशे का मजा लो। अंकल, क्या तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया है? वह बस एक मामूली डिलीवरी करने वाली लड़की है। तुम कैसे कर सकते हो? तुम भी चुप रहो। चूंकि बड़े यहाँ मौजूद हैं, तो अब ये नौजवान आगे से कोई बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। पापा, आप क्या कर रहे हैं? इस लड़की के घरवाले यहाँ आए हैं, तो मुझे आगे बढ़कर उनसे मिलना चाहिए, है ना? ये बेटी, यह मेरा नालायक बेटा तुम्हारी असली पहचान नहीं जानता था। उसने तुम्हारा अपमान किया। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे माफ कर दोगी। रहने दो। अनजाने में हुई गलती सजा के काबिल नहीं होती। मेरे पास इसके जैसा बनने का समय नहीं है। शुक्रिया। सुनिए भाई साहब, आप इस लड़की के अंकल हैं, सही कहा ना? तुम कौन हो? आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम ली है और मैं इसका ससुर हूं। ससुर? हाँ, तुम आज सही समय पर आए हो, बिल्कुल तब जब वह मेरे बेटे के साथ। ओए गंगवार, तेरी इतनी औकात कि तू इसका ससुर बनेगा? पिताजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस इन ससुराल वालों को संभालना बहुत मुश्किल है। तुम वो परिवार वालों की हालत पहले ही इतनी खराब हो चुकी है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? हे,
ओ मामूली गार्ड, क्या तुझे पता भी है कि इसकी पहचान क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे शादी करने की? वह उसकी अपनी मर्जी थी और तुम्हारा इससे क्या लेना देना? और सुनो, मेरे पिताजी से माफी मांगो। तुम यह सच में मेरी अपनी मर्जी थी। तुम और कुछ मत कहो। हाथ उठाना गलत था। माफी मांगो। मैं भला एक देहाती से माफी कैसे मांग सकता हूँ? वैसे भी यह आपकी साख का सवाल है। एक बार फिर सोच लीजिए। मैं जो कर रही हूँ मुझे अच्छी तरह पता है। माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। जी ठीक है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिर सब एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार। पिताजी, आज हमारे यहाँ आने का मकसद बस इस बूढ़े से कागज साइन करवाना था। यह लड़की किससे शादी करती है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अपनी जुबान बंद करो। इस बारे में दोबारा बात मत करना। अंकल, अब चलिए शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हैं। इतना अच्छा मौका था पर सब ऐसा तमाशा बन गया। सच में क्या मुसीबत है? आओ शादी जारी रखते हैं। पिताजी, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुमने ली फैमिली विलेज के उन बदमाशों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? हाँ अंकल, अगर अगले साल के काम में देरी हुई और मिस शेन ने हमें कसूरवार ठहराया तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम दोनों चुप हो जाओ। क्या तुम ऊपरी शहर के वू परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? पिताजी, तुम्हारा मतलब क्या है? वे बस कुछ मामूली लोग ही तो हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि उस शादी में दुल्हन कौन है? वह सबसे अमीर शेन रुओ शुआंग है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अंकल, क्या वह औरत आपको फूफा जी नहीं कह रही थी? हाँ, तुम सही कह रही हो। मिस शेन ली फैमिली विलेज में क्यों आई होगी? तुम दोनों बेवकूफ हो। मिस शेन अपनी पहचान छुपा रही थी। पर मिस शेन ने ऐसा क्यों किया? लॉर्ड ऑफ द कंट्री ने मिस शेन की शादी चांगलान वांग से करने का हुक्म दिया था। मिस शेन इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने किसी के साथ झूठी शादी कर ली ताकि शायद लॉर्ड ऑफ द कंट्री अपना फैसला बदल दें। अच्छा, तो यह बात है। हमारे वू परिवार की किस्मत ही खराब थी कि हम उसके निशाने पर आ गए। तो बीजिंग के वू परिवार पर हमला करने वाले लोग क्या मिस शेन ने भेजे थे? पक्का वही थी। उसके अलावा 2 मिनट के अंदर भला कौन मेरे बीजिंग के वू परिवार को बर्बाद कर सकता है? मुझे तो लगा था कि उस बेकार से गार्ड ने यह सब किया है, पर असली खेल तो पर्दे के पीछे से मिस शेन ने खेला था। बेचारा हमारा बीजिंग का वू परिवार, 100 सालों की मेहनत सब मिट्टी में मिल गया। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। मिस शेन अब लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट है, दुनिया की सबसे अमीर औरत। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अंकल, मुझे तो लगता है कि यह एक अच्छा मौका है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मिस शेन की ली फैमिली विलेज में अचानक मौत हो जाए तो क्या लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीजिंग के 4 बड़े खानदानों का नहीं हो जाएगा? तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को घूर रहे हो, आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। क्या हुआ? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताने का इरादा है? पापा, आप अभी चुप रहिए। मुझे इससे कुछ बातें साफ करनी है। पूछो। तुम असल में हो कौन? और बीजिंग के उस वू परिवार के साथ आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है? ओ नालायक लड़के, तू पागल है क्या? क्या तू जानबूझकर अनजान बन रहा है? शंगजिंग के उस वू परिवार का मुखिया उसका अंकल है। अंकल सही कह रहे हैं। अंकल है? तो फिर जब वो आपसे मिले तो वो आपसे इतना डर क्यों रहे थे? क्योंकि बताओ। क्योंकि मैं अपनी बुआ के काफी करीब हूँ। उसे डर था कि मैं उसकी शिकायत कर दूंगी। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही लगती है। पापा, क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे? यही सही तो कह रही है। मैं तो बस जो सच है वही कह रहा हूँ। ली यीचेन, अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की। तुमने शादी में एक फोन किया था और उसके बाद सच में वो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस बात को तुम कैसे समझाओगे? सही कहा। यह बात वाकई बहुत अजीब है। तुम्हें इसे साफ साफ बताना होगा। वो बोलो। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। मैं तो बस उन्हें डराना चाहता था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ,
क्या यह बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? ये इसकी बात भी तो सही लगती है। अगर इस नालायक में इतनी काबिलियत होती तो यह बाहर एक मामूली गार्ड की नौकरी नहीं कर रहा होता। क्या सच में यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? ठीक है, अब बस करो। नए साल का मौका है, ऐसी दुखी करने वाली बातें मत करो। परसों नए साल की पूर्व संध्या है। बेटे, तू मेरे साथ शहर चल और कुछ सामान ले आते हैं। जी। ये अब हम एक ही परिवार हैं। तुम यहां आराम करो, बिल्कुल भी संकोच मत करना। चल नालायक, अब चलते हैं। क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? मिस शेन को खत्म करने की बात तू ऐसी बात कह भी कैसे सकता है? अरे पापा, मुझे लगता है कि शाओयू की बात में दम है। मिस शेन अभी ली फैमिली विलेज में है, वहां उसे कोई नहीं जानता। यह हमारे लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। हाँ अंकल, जब मिस शेन को इतना नाटक करने का शौक है तो हम उसे ली फैमिली विलेज में ही हमेशा के लिए शांत कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मिस शेन को सबक सिखाने की बात वाकई बहुत खतरनाक है। अगर हम नाकाम रहे तो हम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। पापा, ली फैमिली विलेज में मैंने और शाओयू ने बार बार मिस शेन की बेइज्जती की है। क्या आपको लगता है कि वह हमें छोड़ देगी? हाँ अंकल, एक बार जब वह वापस संभल गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ठीक है, जब वह हमारे साथ बेरहमी कर रही है तो मुझे भी उसे कोई रियायत देने की जरूरत नहीं है। मिस शेन और उस बूढ़े आदमी को तो संभाल लेंगे, लेकिन वह जो सिक्योरिटी गार्ड है, वह सालों तक सेना में रहा है, उसके पास कुछ हुनर है। यह काम सिर्फ सफल होना चाहिए, नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो। अंकल टियानलोंग, आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेरे पिता को मत भूलिए, वह आखिर अंचेंग के गवर्नर हैं। सही कहा। शाओयू के पिता पूरे शहर की सेना को नियंत्रित करते हैं। उन्हें हमारे साथ चलने दीजिए। उन बेकार लोगों को खत्म करना एक बच्चों का खेल होगा। डोंगफेंग हुआयू, फेंग लियानेर, शिफेंग लुओये, चेन सियाओतुन, दाक्षिया देश के हत्यारे, डोंगलियान और शीतुन हम आपकी सेवा। अब खड़े हो जाओ। ब्रदर वू, ये लोग कैसे लगे? मैं उन्हें अपने साथ तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। अब तुम चैन की सांस ले सकते हो। इनका खौफ साफ दिख रहा है। दाक्षिया देश के हत्यारे वाकई अपनी शोहरत के लायक हैं। पापा सही कह रहे हैं। बस इन लंबी टांगों को देखो। पता नहीं इन्होंने कितने बहादुर सूरमाओं को ठिकाने लगाया होगा। छोड़िए कि वह सिर्फ एक मामूली गार्ड है। चाहे खुदा खुद जमीन पर आ जाए, आज वह बिल्कुल नहीं बचेगा। चलो ली फैमिली विलेज। युवा, क्या तुम्हारे पास वो बड़े वाले पटाखे हैं? नहीं है। तो रॉकेट पटाखे हैं? नहीं है। 1000 वाली लड़ी, वो तो होनी चाहिए ना? वो भी नहीं है। बस छोटे पटाखे हैं। लेना है तो लो, वरना जाओ। पापा, छोटे पटाखे ही ले लीजिए, बस थोड़ी आवाज होनी चाहिए। चुप कर, बीच में मत बोल। ये एक डिब्बा कितने का है? $8.5 का। $8.5, $5 में दोगे? $5 में तो हमें भी नहीं मिलता। सुनिए जनाब, क्या आप जानबूझकर परेशान कर रहे हैं? पापा, $6। बस ये बताओ, बेचोगे या नहीं? नहीं बेचना। $6.5। नहीं बेचना। $7। इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हालांकि SCF नहीं बेचना। ये क्या? पापा, वो मुझे कुछ काम है, मैं पहले बाहर जा रहा हूं। निकल यहां से। देखो युवा, चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। $7.5, मैं 2 डिब्बे लूंगा। क्या ख्याल है? अगर आज आप 10 डिब्बे भी लें तो भी कीमत $8.5 ही रहेगी। खरीदना है तो खरीदो, वरना रहने दो। ये लड़का ऐसे क्यों बात कर रहा है? मुझे सच में सामान चाहिए, फिर तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे आए? गुरुजी, अंचेंग के गवर्नर डोंग वेंसुओ
2 बड़े अपराधियों को लेकर ली फैमिली विलेज के लिए निकल गए हैं। डोंग वेंजुओ। उनके साथ शांगजिंग वू परिवार के मुखिया वू सनफेंग और उनके बेटे वू तियानलोंग भी हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ। गुरुजी, हमें चिंता थी कि कहीं डोंग वेंजुओ आपका अपमान न कर दे, इसीलिए हम फौरन यहाँ आ गए। एक मामूली सा अनचेंग का गवर्नर, चाहे उसमें कितनी भी हिम्मत क्यों न हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा लगता है कि इस बार उनका निशाना मेरे पिता और शेन यी है। गुरुजी, तो अब हम क्या करें? मैं जाकर उन सबको खत्म कर देता हूँ। अरे वापस आओ। पूरे दिन तुम्हें बस मारपीट और झगड़ा ही सूझता है। पर मैं तो एक लड़ाका हूँ। शेन यी की पहचान में शायद कोई गड़बड़ है। ये उसे ठीक से परखने का अच्छा मौका है। तुम दोनों यहीं रुको और छिपकर मेरे पिता की रक्षा करो। मैं अभी ली फैमिली विलेज के लिए निकलता हूँ। जी मालिक। इतनी अमीर होने के बावजूद मैंने सिर्फ $300 के लिए एक मामूली गार्ड से शादी कर ली। अगर यह बात बाहर फैल गई तो अगली बार बाहर जाते समय क्या मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा? काश यह बुरा वक्त जल्दी कट जाए। मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहती। अंकल, यही वह जगह है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस बेकार से गार्ड में ऐसी कौन सी खास बात है। चलो चले। वू सनफेंग, तुम यहाँ फिर से क्या करने आए हो? मिस शेन, इतना गुस्सा मत कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो खड़े हैं वो अनचेंग के गवर्नर मिस्टर डोंग वेंजुओ हैं। प्रणाम मिस शेन। गवर्नर साहब का अचानक यहाँ आना, यकीनन आप मुझे बधाई देने तो नहीं आए होंगे? बिल्कुल नहीं, मैं आज तुम्हें खत्म करने आया हूँ। एक मामूली अनचेंग के गवर्नर होकर मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की? पहले तो मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करता, लेकिन आज बात अलग है। ये ली फैमिली विलेज है और ये मेरा इलाका है। वैसे भी इस वक्त तुम्हारी असली पहचान कोई नहीं जानता। अगर मैं कहूं कि तुम मिस शेन हो तो तुम वही हो, और अगर मैं कहूं कि तुम नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। मिस शेन, आप बेफिक्र रहें। आपके जाने के बाद हम शंघाई के चारों बड़े परिवार निश्चित रूप से आपकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर देंगे। टियानलोंग सही कह रहे हैं। अब तुम्हारे पास क्या कोई आखिरी इच्छा बची है? लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास बहुत पैसा और ताकत है। इसमें दुनिया के 70% से ज्यादा बड़े और अमीर खानदान शामिल हैं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम के बारे में सोच लेना। तुम बताओ, इस सुनसान और घटिया जगह पर किसे पता चलेगा कि यह सब हमने किया है? अगर तुम्हें बुरा ही मानना है तो अपनी गलती का मानो कि तुम यहाँ आई ही क्यों। भैया वो अब इससे फालतू बातें करना बंद करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, वो बेकार गार्ड और वो बूढ़ा अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता। सब खत्म होने वाला है, फिर भी इतनी जुबान लड़ा रही हो। छोड़ो मुझे। एक बार फिर पूछता हूँ, वो दोनों बेकार लोग कहाँ हैं? नहीं पता। बताती हो या नहीं? मेरी प्यारी बच्ची, तूने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया है। रुक जाओ अंकल, वही वो रखवाला कुत्ता है। सही समय पर आए हो, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। माफ करना ये छिन, मुझे डर है कि आज तुम्हें मेरी वजह से मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है? पर क्या हमारी शादी एक समझौता नहीं है? तो क्या हुआ? जब तक तुम एक दिन के लिए भी मेरी पत्नी हो, मैं कभी भी किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तुम्हारा अंत करीब है और तुम अभी भी यहाँ प्यार जताने की हिम्मत कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को ये सोचना चाहिए कि घुटने टेक कर माफी कैसे मांगनी है, ताकि मैं तुम्हें थोड़ी कम सजा दूं। जब तक मेरे पिता यहाँ हैं, वो कुछ ही पलों में तुम्हें खत्म कर देंगे और तुम दोनों साथ में चले जाओगे। अगर मेरा अंदाजा सही है
तो तुम ही अनचेंग के गवर्नर डोंग वेंजुओ हो। जब अब तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई है तो जल्दी से घुटनों पर बैठकर माफी क्यों नहीं मांगते? अभी किस हाथ से तूने मेरी पत्नी को छुआ था? इस वाले से। क्यों बेकार? क्या तू उसका पक्ष लेना चाहता है? हीरो बनना चाहता है? मुझे नहीं लगता कि इस बेकार में इतनी हिम्मत होगी। ब्रदर डोंग, वह आखिर अनचेंग का गवर्नर हैं, एक बड़े सरकारी अफसर हैं। उनका अनादर करना कानून के खिलाफ है। बिल्कुल सही। तुम बस ली फैमिली विलेज के एक मामूली इंसान हो। गवर्नर साहब अगर चाहें तो तुम्हें सजा दे सकते हैं, जैसे किसी चींटी को मसलना आसान हो। जब मैं तुम्हारी पत्नी को छू रहा था तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। काफी कोमल थी वह। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या उसके शरीर के बाकी हिस्से भी वैसे ही होंगे। पापा, पापा, आप कैसे हैं? कलाई टूट गई है, हिला भी नहीं पा रहा हूँ। इस मामूली आदमी ने गवर्नर साहब को हाथ लगाने की हिम्मत की। अब यह खत्म है। वू टियनलोंग, मैं तुम्हें बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम सब अभी भी वहां खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, सब एक साथ जाओ और इसे खत्म कर दो। सब बर्बाद हो गया। अब सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ। उम्मीद है कि अभी बहुत देर नहीं हुई होगी। कितना आरामदायक है। काश भैया वो भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। मैंने सुना है कि वो भैया वो किसी ली फैमिली विलेज गई है। ली फैमिली विलेज? क्या वह उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए मिस शेन द्वारा ढूंढी गई जगह नहीं है? हाँ, भैया वो अभी वहीं है। उम्मीद है कि उसे कुछ होगा नहीं। क्या हो सकता है? मिस शेन दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। उससे पंगा लेने की हिम्मत भला कौन करेगा? और फिर वहां भैया वो भी तो मौजूद है ना? मुझे लगता है हमारी मिस शेन अभी सबको नीचा दिखा रही होगी और खुद को ही सर्वे सर्वा समझ रही होगी। हेलो जो रुनहाई, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देती हूँ। अभी के अभी ली फैमिली विलेज पहुंचो। अभी आया, बस अभी। जल्दी जल्दी जल्दी, हमें ली फैमिली विलेज चलना होगा। क्या बात है, इतनी जल्दी क्या है? मिस शेन का आदेश है। अगर 3 मिनट में नहीं पहुंचे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जल्दी। सुनिए, पैंट, आपकी पैंट। सिर्फ इन 2 औरतों के दम पर? डोंग वेंजुओ, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि चुपचाप मेरी पत्नी के सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले। शायद तब मैं तुझे सबक सिखाने से रुक जाऊं। बदतमीज, क्या तुझे पता भी है कि ये दोनों कौन हैं? ये दोनों डाक्सिया डैश की शार्प शूटर हैं। इन्होंने न जाने कितने ही लोगों को रास्ते से हटाया है। लगता है कि मैंने तुम्हारी वू परिवार को जो सजा दी वह बहुत कम थी। तो हमें इस तरह के बर्बाद होने वाले इंसान के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सही कहा। वह बस जाने से पहले जुबानी जंग लड़कर अपनी भड़ास निकाल रहा है। एक मामूली गवर्नर के दम पर तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। डोंग वेंजुओ, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख कि यह क्या है। चांगलन वांग को प्रणाम। क्या ये आप हैं? हाँ, यह मैं ही हूं। अंकल, आखिर यह इंसान है कौन? डाक्सिया देश के चारों जागीरदारों के प्रमुख चांगलान वांग। चांगलान वांग, यह मुमकिन नहीं है। ब्रदर डोंग, जरा ध्यान से देखिए। वह साफ तौर पर सिर्फ एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ पापा, चांगलान वांग तो डाक्सिया देश के चारों बड़े राजाओं में सबसे ऊपर हैं। वह ली फैमिली विलेज में क्यों रहेंगे? मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। कोई गलती नहीं हो सकती। और तो और, यह मोहर खुद महाराज ने खास कारीगरों से बनवाई है। पूरे डाक्सिया देश में ऐसी सिर्फ 4 मोहरें हैं जो चारों राजाओं के पास हैं। यह नकली हो ही नहीं सकती। वह सच में चांगलान वांग है। मैं कितना अंधा था कि पहले पहचान नहीं पाया। आप वो परिवार वालों ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। वहां खड़े क्या कर रहे हो? पीछे हटो। जी सर।
ये चेन, तुम ही चांगलान वांग हो? मेरा इरादा यह सब तुमसे छिपाने का नहीं था। अब कुछ मत कहो, सब कुछ खत्म हो गया। मैं इतनी कोशिश करके चांगलान वांग से बच रही थी और अब खुद चलकर उनके पास आ गई और उनसे शादी भी कर ली। हे भगवान, अब मुझे सजा ही दे दो। ब्रदर डोंग, अब बोलने से कोई फायदा नहीं। अब हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। सही कहा। अब जब बात यहाँ तक आ गई है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो क्यों ना एक आखिरी दांव खेला जाए, शायद हमारी किस्मत चमक जाए। पापा, टियानलोंग ठीक कह रहे हैं। जब अंजाम बुरा ही होना है तो क्यों ना हम मुकाबला करें। तुम लोग क्या करने वाले हो? जब इंसान मजबूर होता है तो कुछ भी कर सकता है। चुपचाप हार मानने से बेहतर है कि हम आखिरी दम तक लड़ें। ब्रदर डोंग, यह हिचकिचाने का वक्त नहीं है, जल्दी फैसला करो। ठीक है, यह ली फैमिली विलेज है, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। जो होगा देखा जाएगा। अब पीछे नहीं हटेंगे। डोंगलियान, शीतुन हाजिर है। इन दोनों को पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें सबक सिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक मामूली गवर्नर होकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। गुरुदेव, आज मैं जिस मोड़ पर आ गया हूँ वहाँ से वापस मुड़ना मुमकिन नहीं है। आज हमें इस दुश्मनी को खत्म करना होगा। इसे खत्म करो, मैंने कहा इसे अभी खत्म करो। बुरा हुआ, पासा पलट गया है। हमें माफ कर दीजिए गवर्नर साहब, हमें पैसे प्यारे हैं पर जान उससे भी ज्यादा। दीदी सही कह रहे हैं। डाक्शा देश के चारों राजाओं में सबसे बड़े चांगलान वांग से आप चाहे हमें कितने भी पैसे दे दें, हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। तुम लोगों की, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने अभी अभी चांगलान वांग को धोखा नहीं दिया? हमने यह सब आपसे ही सीखा है। डाक्सिया देश के शिकारी डोंगलियान और शीतुन चांगलान वांग को प्रणाम करते हैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब खड़े हो जाओ। डोंग वेंजुओ, वू सानफंग। जी सर। हाजिर हो। बड़ों का अपमान करने की क्या सजा होनी चाहिए? गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कड़ी सजा का हकदार हूँ। तुम वाकई सजा के हकदार हो, लेकिन कल नए साल की पूर्व संध्या है और मैं यहाँ किसी को खत्म नहीं करना चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जान तो बच जाएगी, पर तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। आज से ही डोंग और वू परिवार और उनके परिवार को उत्तरी सीमा निर्वासित किया जाता है। वे जीवन भर राजधानी में कदम नहीं रखेंगे। चांगलान वांग, मैं सिर्फ 23 साल की हूँ। मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। मैं अभी बच्चा हूँ। मैं चांगलान वांग से विनती करता हूँ, रहम करें। दफा हो जाओ। यंग मास्टर वू, अब चलिए। चलो। चांगलान वांग ने पहले ही बहुत रहम दिखाया है। चांगलान वांग सच में बहुत प्रभावशाली हैं। अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तो फिर मुझे यह बताओ, तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? वो झूठ मत बोलना। पूर्वी सीमा की जीत के बाद महाराज का इरादा मिस शेन की शादी मुझसे करने का है। मैंने तो मिस शेन को कभी देखा भी नहीं है कि वो कैसी दिखती है, इसीलिए मैंने एक गर्लफ्रेंड ढूंढने का सोचा ताकि महाराज अपना फैसला बदल लें। बिल्कुल मेरी ही तरह। ये मैं यही हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, मैंने बस सुना है कि यह मिस शेन बहुत ही कोमल, सुशील और पढ़ी लिखी है। इतनी खूबसूरत कि हर कोई उसे पसंद करता है, जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो वह यकीनन। बस भी करो। अगर वो मिस शेन तुमसे आधी भी अच्छी होती तो मुझे छिपना नहीं पड़ता। तो फिर बताओ, मुझ में ऐसी क्या बात है? सबसे पहले तो सुरक्षा के लिए तैयार रहो। ये बुढ़े भी ना हमेशा गलत वक्त पर दखल देते हैं। प्रणाम मैम। आपसे बादे चाचा, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, आप सब यहाँ कैसे? कल नए साल की पूर्व संध्या है, हम आपको बधाई देने आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। नए साल की बधाई। हम यहाँ बधाई देने आए हैं। जल्दी जाओ यहाँ से। मेरे घर पर खाना चूल्हे पर छया हुआ है, मुझे जाकर देखना होगा। मेरे घर पर भी यही हाल है।
अंडे के पकौड़े बन रहे हैं, अगर जल गए तो गजब हो जाएगा। तो जल्दी करो, मुझे भी कप्पे उतारने हैं। बाय बाय। ठीक है, तुम अभी क्या कह रहे थे कि मुझ में क्या अच्छाई है? अब मेरा मूड नहीं है। ली ये छन, तुम ये किस्मत है, ये वाकई में बहुत बड़ी किस्मत है। किसने सोचा था कि आप डिलीवरी बॉय बनेंगे और ऐसे ही ऑर्डर करते हुए आपका सामना चंगलान वांग से हो जाएगा। जैसे कि कहा जाता है, किस्मत वालों का मिलन होकर ही रहता है, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों ना हो। हम सब मिस शेन और चांगलान वांग को बधाई देते हैं कि आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और जल्दी ही घर में खुशियां आए। मैंने तुम्हें यहाँ फालतू की बधाई सुनने के लिए नहीं बुलाया है, कोई जरूरी काम है। जेंग टियानले। जी मैम। तुम्हारी बेटी का नाम जेंग छिंगशिया है? जी हाँ, वह 24 साल की है। बहुत अच्छे। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी जगह ले। कल नए साल की शाम को अनचेंग में एक शानदार दावत आयोजित करो। मिस शेन, कृपया मुझे डराएं नहीं। मुझ जंग परिवार में चाहे कितनी ही हिम्मत क्यों ना हो, पर मैं आपकी जगह लेने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। कल रात की दावत के लिए तुम सबको चांगलान वांग को बुलाना ही होगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि मेरे और शेन रुओशवांग के बीच वह किसे चुनता है। तो क्या आप इस दावत के जरिए चांगलान वांग के दिल की बात जानना चाहती हैं? बहुत खूब, आप वाकई मिस शेन कहलाने के लायक हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं जेंग परिवार अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन अगर कहीं, मेरा मतलब है अगर गलती से उन्हें सच में वह लड़की चिंगशिया पसंद आ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर बधाई हो जेंग परिवार, तुम्हें एक शानदार दामाद मिल जाएगा। मास्टर, क्या तुम मिस शेन से बचने के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं बने थे? फिर अचानक तुम उसकी जांच क्यों करना चाहते हो? मास्टर, भले ही वह डिलीवरी वाली लड़की आपकी बराबरी की नहीं है, लेकिन चूंकि अब शादी हो चुकी है तो आपको उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर भाभी का अपने पुराने प्रेमी के लिए प्यार अभी खत्म नहीं हुआ और मास्टर को इस बारे में पता चल गया है। पहली बात, वह एक झूठी शादी थी। दूसरी बात, मैंने तुम्हें शेन ई की जांच करने को कहा है क्योंकि मुझे शक है कि शेन ये ही सबसे अमीर इंसान शेन रुओशवांग है। मास्टर, यह कैसे मुमकिन है? मिस शेन के पास तो बेशुमार दौलत है, वह फूड डिलीवरी का काम कैसे कर सकती है? हाँ, सिर्फ $300 के लिए वह तुम्हारे साथ नए साल पर घर चली आई, जब तक कि वह... नहीं मास्टर, यह बात मुझे मुमकिन लगती है। बताओ। आप इतने बड़े चांगलान वांग होकर शादी से बचने के लिए एक गार्ड बन सकते हैं, तो मिस शेन उसी वजह से फूड डिलीवरी क्यों नहीं कर सकती? इन चारों बहनों में तुम सबसे ज्यादा होशियार हो। तारीफ के लिए शुक्रिया मास्टर। जुक, फौरन इसकी जांच शुरू करो। एक दिन के अंदर मुझे चाहिए सबसे अमीर मिस शेन की पूरी जानकारी। जी। बदमाश कहीं के, वहीं रुक जाओ तुम। तू मेरी स्कूटी लेकर भाग गया, जिसकी वजह से मुझे 20 मील पैदल चलना पड़ा। मेरे पैर टूटने को हो रहे हैं। अंकल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आखिर वो चांगलान वांग है, कहीं गुस्से में वह पलटकर हमला न कर दें। क्या तू मुझ पर हाथ उठाएगा? पापा, सुनिए, आप इसकी बातों में मत आइए, यह आग लगा रही है। बड़े फूफा जी, मजले फूफा जी, छोटे फूफा जी, आप सब यहाँ कैसे? पापा, मेहमान आए हैं, अभी झगड़ा बंद कीजिए। क्या आप सब ये से मिलने आए हैं? हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? जी हाँ। शहर की सबसे अमीर मिस शेन ने कहा है कि कल नए साल की शाम को उन्होंने फीनिक्स होटल में दावत रखी है और आपको खास तौर पर त्योहार साथ मनाने के लिए बुलाया है। बिल्कुल सही। आप सब मिस शेन की बात क्यों मान रहे हैं? हमने अभी मिस शेन के बॉडीगार्ड की नौकरी शुरू की है। उन्होंने हमें बार बार हिदायत दी थी कि हमें आपको समय पर मीटिंग में ले जाना है। नहीं, यह सच है। मैं नहीं जा रहा, मुझे घर पर रहकर अपने पिता के साथ रहना है। मेरे साथ रहना है? पहले आज की इस मार को सहन कर लो,
फिर बात करना। अगर आप नहीं गए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हाँ, ये सही बात है। यह है कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, उससे मेरा क्या लेना देना। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ तो बड़े भाई, किसने आपको इतना गुस्सा दिलाया? आइए आइए, जल्दी बैठिए बैठिए। क्या आपके कंधे दुख रहे हैं? मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं गर्म पानी लाता हूँ आपके पैर धोने के लिए। वाकई जरूरत नहीं है। आदरणीय बड़े भाई, क्या इस लड़के ने आपको परेशान किया है? सुनिए, मैं इसे आपके लिए सबक सिखाता हूं। हाँ, यह कर सकते हो। देखो, यह आदरणीय बड़े भाई का आदेश है और मैं इसे टाल नहीं सकता, समझे? रुको रुको रुको, मैं जा रहा हूं। अब ठीक है? नए साल के इस मौके पर उत्तरी क्षेत्र का निकाला जाना, यह सब तुम वू परिवार की वजह से हुआ है। ब्रदर डोंग, हमारी किस्मत ही खराब है। दुनिया को दोष मत दो। बहुत अच्छे। कौन है वहां? बेहद खूबसूरत शियांग जेबिंग, मासूम और प्यारी शाकांग चाई, महाबली सेनापति को प्रणाम। तुम सब उठो। हुआ देश का व्यक्ति दक्षिया के अंदर कैसे आ सकता है? तुम्हारी सवाल करने की कोई हैसियत नहीं है। अब मैं सवाल पूछूंगी और तुम जवाब दोगे। पर क्यों? स्याओयू, अब क्या तुम जवाब दे सकते हो? जी, आप पूछिए। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगी। तुम्हें सिर्फ इतना ही जवाब देना है कि हाँ या ना। एक भी शब्द फालतू बोला तो खत्म कर दूंगी। जी। क्या चांगलान वांग अभी ली फैमिली विलेज में है? जी हाँ। क्या उसने एक डिलीवरी करने वाली लड़की से शादी की है? जी हाँ, लेकिन वो डिलीवरी का काम। पिताजी, मैंने कहा था ज्यादा मत बोलो। घटिया औरत, तुझे जल्द ही अपने किए की सजा मिलेगी। सजा? यह तो बस तुम जैसे कमजोर लोगों का मन बहलाने का एक तरीका है। इन्हें यहाँ से हटा दो। अब सही समय आ गया है। हमें भी जाकर मिलना चाहिए जियांगनान वांग से। मिस शेन, नए साल की दावत के लिए क्या हमें जियांगनान वांग को बुलाना चाहिए? जियांगनान वांग? जी हाँ, 4 जागीरदारों में से एक। अगर सिर्फ कांगलान वांग को बुलाया तो शायद उन्हें बुरा लग सकता है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांगनान वांग का हमेशा से हुआ देश के साथ नाता रहा है और चांगलान वांग बुराई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो दोनों मिल गए तो पक्का झगड़ा होगा। जी, सही कहा। मिस शेन, एक छोटी सी बात थी। मेरी बेटी चिंगशिया अंचंग पहुंच चुकी है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगी? उसे अंदर आने दो। अंदर आ जाओ। मिस शेन को मेरा प्रणाम। उठो। ब्रदर जेंग, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिस शेन ने तुम्हारी बेटी को उसका रूप धरने को कहा है ताकि वह खांगलान वांग को परख सके, ना कि उसे फांसाने के लिए। वैसे बात तो सही है। यह चेहरा और यह अदाएं कोई भी मर्द खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। इसे थोड़ा बदसूरत होना चाहिए और थोड़ा साधारण दिखना चाहिए। जरूरत नहीं है, ये जैसी है वैसी ही ठीक है। मिस शेन, एक बार फिर सोच लीजिए। वह खूबसूरत है, ऊपर से सबसे अमीर भी। कोई भी मर्द इसे मना नहीं कर पाएगा। हाँ, यह तो सच है। हम मर्द होने के नाते दूसरे मर्दों को बेहतर समझते हैं। बस बहुत हुआ। अब तुम दोनों और कुछ मत कहो। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। बड़ी जनरल को मेरा प्रणाम। उठो। नए साल का जश्न करीब है और जनरल साहब अचानक यहाँ आए हैं। जरूर कोई जरूरी बात होगी। मैं हुआ किंगडम दशकों से सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ ताकि डाक्शिया पर कब्जा कर सकूं, और अब सही मौका आ गया है। आपका क्या मतलब है? डाक्शिया के पूरे देश में हम हुआ किंगडम के लिए इकलौता डर कौन है? चांगलान वांग।
वह पूर्वी सीमा की 10 लाख चांगलान आर्मी सेना का कमांडर है। उसने कई बार हमारे हमलों को नाकाम किया है। वह हमेशा से हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। अब चैंगलान वांग अनचेंग आ चुका है और उसने एक डिलीवरी करने वाली औरत से शादी कर ली है। क्या? महाराज ने तो मिस शेन का हाथ उसे देने का वादा किया था। उसने खुलेआम महाराज के आदेश की नाफरमानी की है। बिल्कुल सही। उसे रास्ते से हटाने का यह हमारे पास एक बहुत ही शानदार मौका है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं तुरंत महाराज को सब बता दूंगी ताकि वह कांगलान वांग को सजा दे सके। नहीं, चांगलान वांग के नाम कई बड़ी जीते हैं। महाराज उसे सच में कोई बड़ी सजा नहीं देंगे। तो फिर हम क्या करें? क्या हम इस मौके को ऐसे ही जाने दें? मौका तो हमें हाथ से जाने नहीं देना है। मैं चाहती हूँ कि तुम बिना इजाजत के उससे खुद सजा दो। उसने पहले ही महाराज के आदेश का उल्लंघन किया है। अगर हम उसे खत्म भी कर दें तो महाराज के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। फिक्र मत करो। इस बार मैं न केवल हुआ किंगडम के 2 बड़े योद्धा लाई हूँ, बल्कि 1 लाख हुआ किंगडम सैनिक भी लाई हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। कल फीनिक्स होटल में सबसे अमीर मिस शेन एक दावत दे रही है और चांगलान वांग भी उसमें आएगा। उस वक्त हम सबके सामने उस पर इल्जाम लगाएंगे। शायद तब मिस शेन भी हमारी तरफ हो जाए। चांगलान वांग ने एक डिलीवरी वाली से शादी की है। मिस शेन के लिए यह एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर मिस शेन हमें पैसे से मदद कर दें तो डैक्शिया को तबाह करना बाएं हाथ का खेल होगा। 1 लाख हुआ किंगडम सैनिक पहले से ही चुपके से फीनिक्स होटल के चारों तरफ तैनात है। उस वक्त अगर मिस शेन मान जाए तो अच्छा है। अगर वह नहीं मानी तो वह भी चांगलान वांग के साथ ही जाएगी। क्या हुआ किंगडम के सैनिक सीमा पार आ गए? कितने लोग हैं? शुरुआती अंदाजे के मुताबिक कम से कम 1 लाख। बुरा हुआ। आज नए साल की शाम है। पूरा डाक्सिया जश्न मना रहा है। ऐसे में अगर हुआ किंगडम के सैनिक यहाँ आ गए तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा। मास्टर, अनचेंग के सैनिक 5000 से भी कम है। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। 2 घंटों के भीतर मुझे 2 लाख चांगलान आर्मी अनचेंग में तैनात चाहिए। जी सर। एक बार सेना के तैनात होने के बाद अगर कुछ भी अजीब हुआ तो किसी पर कोई रहम मत करना। जी सर। रुको। मास्टर, क्या आपके पास कोई और निर्देश है? यह निमंत्रण पत्र लॉर्ड ऑफ द कंट्री को दे दो। अगर उन बुजुर्गों का मन हुआ तो क्यों ना नए साल की शराब का आनंद लिया जाए। जी। माहौल काफी अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। चलो भाइयों, एक शर्त लगाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, आज रात इस नए साल की पार्टी में चांगलान वांग मिस शेन को चुनेंगे या फिर चिंगसिया को? यह तो चांगलान वांग पक्का मिस शेन को ही चुनेंगे। हमारी चिंगसिया की इतनी अच्छी किस्मत कहां। ऐसा मत कहो। आखिरकार मर्द ही तो हैं। जब सामने दौलत और खूबसूरत हसीना हो तो खुद पर काबू कौन रख पाता है। मैं 10 करोड़ डॉलर लगाता हूं। मेरा दाम चिंगसिया पर है। मैं भी अपना दाम चिंगसिया पर लगाता हूं। तो फिर मेरे पास सिर्फ मिस शेन पर दाम लगाने का विकल्प बचा है। ब्रदर जेंग, चाहे कुछ भी हो, तेरा नुकसान नहीं होगा। ए बूढ़े, तू कहां से आया? क्या यह तेरे टहलने की जगह है? यहां क्यों भटक रहा है? मैं यहां दावत के लिए आया हूं। मेरे पास निमंत्रण कार्ड है। दावत के लिए? हाँ। तेरे जैसा एक गंजा बुढ़ा दावत में आएगा? मुझे देखने की भी जरूरत नहीं। मुझे पता है कि यह नकली है। तो तुम क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। चांगलान वांग और मिस शेन दोनों अंदर हैं। अगर तुमने फिर से यहां गड़बड़ करने की कोशिश की तो जब भी तुम मुझे दिखोगे मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चलो चलो, तुम इससे फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? चलो यहां से दफा हो जाओ। तुम सब घटिया लोग हो। सर, कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। तुम सब, मैं इतना प्रभावशाली और शानदार व्यक्तित्व वाला इंसान हूं। तुम जैसे अंधे लोगों को कुछ समझ नहीं आता। नॉर्थ अमेरिका के मस्क फैमिली 3 रॉकेट भेज रहे हैं जिनकी कीमत 99 करोड़ 90 लाख डॉलर है।
वेस्ट यूरोप के लुइस फैमिली लुइस लाउडेंग लाए हैं जो खास तौर पर बनाया गया है। पापा, आज यहाँ बहुत लोग हैं, थोड़ी तो मेरी इज्जत रखिए। तुझे क्या लगता है कि तू चांगलान वांग बन गया तो ये तेरी काबिलियत है? ये सब तेरे बाप यानी मेरी अच्छी परवरिश का नतीजा है। लिंग शुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे अमीर इंसान मिस शेन पधार रहे हैं। प्रणाम मिस शेन। आप सब खड़े हो जाइए। चांगलान वांग, आपके बारे में बहुत सुना था। आज आपसे मिलकर सच में लगा कि आपकी शख्सियत बहुत प्रभावशाली है। मिस शेन, आप मेरी तारीफ ज्यादा कर रहे हैं। मिस शेन, आप इतनी कम उम्र में बन गई हैं लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट। ये असली कामयाबी है। हमें इन औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। चलिए पार्टी शुरू करते हैं। सुनो, लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खास सुनहरी कुर्सी यहां लेकर आओ। चांगलान वांग, कृपया मुख्य सीट पर विराजिए। आज की इस महफिल में आप मेजबान हैं, तो मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ? बेहतर होगा कि आप ही बैठें। तो फिर मैं आपके सम्मान को स्वीकार करती हूँ। अरे, तुम्हारी आंखें तो फटी की फटी रह गई हैं। ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? मैं तो बस हैरान था। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। देश के प्रमुख का इरादा तो मिस शेन की शादी तुमसे करवाने का है। नहीं, मैं। तुम दोनों यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? क्या इस लड़के ने तुमसे शादी नहीं की है? बेहतर होगा आप उसी से पूछें। नालायक कहीं के। ये बहुत अच्छी लड़की है। अगर तूने उसे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पापा, ये इन बातों का समय नहीं है। मैं घर चलकर आपको सब समझा दूंगा। अरे चांगलान वांग, ये आपके साथ कौन लड़की है? ओह, ये मेरी पत्नी है। नहीं, मैं तो बस $300 एक दिन के हिसाब से किराए पर ली गई एक डिलीवरी गर्ल हूँ। ये शादी असली नहीं है। नहीं। बदमाश कहीं के। क्या ये जो कह रही है वो सच है? पापा, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। अंकल, मैं बस उन्हें रोकना नहीं चाहती। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहती हो? पापा, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। अंकल, आप उन्हें दोष मत दीजिए। लॉर्ड ऑफ द कंट्री ने खुद मिस शेन का हाथ उनके हाथ में दिया है। वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। बदमाश, मुझे अब कोई परवाह नहीं, तुम खुद ही चुन लो। पापा, अभी तो नया साल है। क्या यह बात नए साल की छुट्टियों के बाद नहीं हो सकती? नहीं। चांगलान वांग, मुझे भी एक जवाब चाहिए। हाँ, सही कहा। मैंने तो $10 करोड़ की शर्त भी लगाई है। चुप रहो। तुम बहुत काबिल हो और बहुत खूबसूरत भी। बस क्या? बस तुम्हारा गुस्सा थोड़ा तेज है। ठीक है, तो फिर तुम मिस शेन को ही चुन लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है मिस शेन, तुम बहुत काबिल हो और बहुत खूबसूरत भी। नहीं, तुम ये क्या कर रही हो? ली यीचन, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम तो एक पूरी तरह से घटिया इंसान हो। दक्षिण देश के 4 महान राजाओं में से जियांगनान वांग पधार रहे हैं। स्वागत है जियांगनान वांग। उठ जाओ सब। जियांगनान वांग यहाँ कैसे आ गए? हमने तो कोई न्योता नहीं भेजा था। अब जब वह आ ही गए हैं तो क्या हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं? क्यों, कैसा लगा? मिस चांगलान वांग के बारे में मेरी राय काफी सही थी, है ना? हाँ, लगभग। बहुत समय बाद मिले चांगलान वांग। मिस शेन, शायद आपको यहाँ बुलाया नहीं गया था। लगता है कि आप मेरे आने से खुश नहीं हैं। कोई बात नहीं मिस शेन, 4 क्षेत्रीय राजाओं में से एक होने के नाते क्या मेरे पास इस नए साल की पार्टी में आने का हक नहीं है? जियांगनान वांग, आप ऐसा मत कहिए। बेशक आपके पास पूरा हक है। चलो, अच्छा है। मुझे तो लगा था कि चांगलान वांग गुस्से में आकर मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बेटे, क्या तेरी इस इंसान से कोई दुश्मनी है? माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों लग रहा है? पापा, आप इस मामले में मत पड़िए। इसे मैं संभाल लूंगा। अपना ख्याल रखना। जी। जियांगनान वांग, आज आप यहाँ सिर्फ पार्टी में शामिल होने तो नहीं आए होंगे? मैं आज यहाँ मिस शेन के लिए इंसाफ करने आया हूँ। जियांगनान वांग, आपके कहने का क्या मतलब है? मिस शेन, देश के प्रमुख ने चांगलान वांग के काम को देखते हुए तुम्हारा रिश्ता उनके साथ तय किया था।
मगर इन्होंने एक डिलीवरी करने वाली से शादी कर ली। यह न केवल तुम्हारा अपमान है बल्कि देश के प्रमुख की तौहीन भी है। ये जियांगनान वांग कहीं तमाशा करने तो नहीं आई है? उसे इतनी हिम्मत किसने दी? चांगलान वांग चारों सूबेदारों में सबसे ऊपर हैं और उसका ओहदा उनसे नीचे है। तो क्या तुम यहाँ सवाल जवाब करने आई हो? बिल्कुल। चांगलान वांग, आपने महाराज के आदेश का उल्लंघन किया है, तो क्या आपको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्यों? सही कहा ना मिस शेन? इस मामले में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं है। तुम्हें उनकी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। जियांगनान वांग, कृपया अपनी हद में रहें। अगर चांगलान वांग से कोई गलती हुई भी है तो भी आप यहाँ हुक्म चलाने वाली कोई नहीं होती। तुम एक मामूली डिलीवरी वाली, बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे क्या लगा एक शादी क्या कर ली, तू कोई बड़ी हस्ती बन गई? तुम एक तरफ हट जा। जियांगनान वांग, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, चली जाओ यहाँ से। मैं मानती हूँ कि ताकत और रुतबे में मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, इतना जानती हो तो अच्छा है। लेकिन अब मेरे पीछे किसी बड़े हाथ का सहारा है। अच्छा, मैं भी तो देखूं कि आज तुझे कौन बचा सकता है। मैं हुआ देश की 7 स्टार जनरल सोंगक्सिया जीएई हाजिर है। प्रणाम ग्रैंड जनरल। उठो। यह जियांगनान वांग किसी बाहरी देश के व्यक्ति के सामने घुटने कैसे टेक सकता है? थू है तुम पर। तुम जैसे डरपोक इंसान को अपनी आने वाली पीढ़ी की भी परवाह नहीं है। चुप रहो, इसे समझदारी कहते हैं। चांगलान वांग, बहुत समय बाद मिलना हुआ। मैं सोच ही रहा था कि कौन हो सकता है, तो तुम तो वही हो जो पूर्वी क्षेत्र में मुझसे हार गई थी। सही कहा। पूर्वी क्षेत्र में मैं कुछ बार तुमसे हारी जरूर थी, लेकिन अब अपनी हालत देखो। तुम्हारे पास इस बूढ़े पिता के अलावा सिर्फ यह डिलीवरी बॉय जैसा बोझ है। अब तुम्हारी मदद कौन करेगा? हम अभी भी साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। हम कांगलान वांग के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं और हर मुसीबत में साथ खड़े रहेंगे। तुम जैसे बुढ़े बस अब रहने ही दो। वुसान फेंग जो वुसान फेंग का हुआ था। खूबसूरत श्यांगजेबे और मासूम दिखने वाली शाकांग चाई। तो क्या तुम हमें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे देश की औरतें मर्दों की खातिरदारी करना बखूबी जानती हैं। मोह माया से दूर रहो, सब कुछ बस एक छलावा है। खुद पर काबू रखो, काबू रखो। सेनापति जी। उठो। बस इतना ही? बाहर की दुकान के मसाज करने वाले इन दोनों से ज्यादा खतरनाक लगते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। और तो और उनकी टांगे भी इनसे लंबी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर अपनी जुबान बंद नहीं रखी तो अगली बार मैं तुम्हारी जुबान ही काट दूंगी। अब तुम्हें डर लग रहा है ना? और तुम चांगलान वांग, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इधर आओ और अपनी सजा भुगतो। तो असल में तुम लोग आज चांगलान वांग के पीछे पड़े हो। बिल्कुल सही। एक बार वह खत्म हो गया तो मेरे हुआ किंगडम के 1 लाख योद्धाओं को कोई नहीं रोक पाएगा। यह कभी नहीं होगा। वैसे मुझे वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने उससे झूठी शादी नहीं की होती तो हमें यह मौका कभी नहीं मिलता कि हम उसे सजा दिलवा सके। महाराज के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप जब चांगलान वांग के सिर मढ़ा जाएगा तो भले ही मैं उसे खत्म कर दूं, महाराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सजा दोगी? भले ही मैं न कर पाऊं, लेकिन बड़े जनरल तो है। जनरल साहब, कृपया हमला करने का आदेश दें। अपनी जगह लो। बदतमीज लड़के, क्या तू यह कर पाएगा? आजमा कर देख लो, पता चल जाएगा। सावधानी से करना, तेरे पिता को तुझ पर पूरा भरोसा है। जी। अगर बात न बने तो भाग जाना, ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसकी भागने की हिम्मत है? मैं इसके पैर तोड़ दूंगा। मेरे पास इतने दयालु पिता हैं और इतनी खूबसूरत पत्नी है, तो भला मैं भागने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? तुम लोग आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? क्या यह तुम्हारी आखिरी इच्छाएं हैं? चिंता मत करो, जब तुम चले जाओगे तो मैं इन सबको भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैंने कहा था, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है। कितनी बदतमीजी है। हमला करो। संभल के। ये तो मामूली सा खेल है। कितनी आसानी से कर लिया। अरे बाप रे, मैं तो देख भी नहीं पाया। मुझे लगता है मैं भी यह कर सकता हूँ। ये चन, क्या तुम ठीक हो? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी बारी है। चांगलान वांग, ज्यादा हवा में मत उड़ो। हुआ किंगडम के 1 लाख योद्धा पहले से ही फीनिक्स होटल के चारों ओर छिपे हुए हैं। बस मेरे एक इशारे की देरी है।
और तुम सब खत्म हो जाओगे। 1 लाख। मैं कहा 1 लाख काबिल फौजियों ने इस होटल को चारों तरफ से घेर लिया है। अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। जियांगनान वांग, तुम एक राजा होकर भी क्यों खुशी खुशी हुआ देश के गुलाम बन गए? गुलाम? मैं खुद हुआ देश का रहने वाला हूँ। ओकाबे परिवार की तीसरी पीढ़ी का इकलौता वारिस ओकाबे युशुए हूँ। ओकाबे युगशुए, यह नाम सुनने में इतना अजीब क्यों लग रहा है? ब्रदर जू, यह तुम्हारी कम जानकारी को दर्शाता है। हुआ देश के लोगों के ओकाबे यूशी जैसे नाम भी होते हैं। अब बस करो, मुझे सुनकर ही घिन आ रही है। मैं दशिया में 10 साल तक जासूस बनकर रही, पूरे 10 साल। हर एक दिन मैंने उम्मीद की कि हमारे हुआ देश के योद्धा दशिया को फतह कर सके, लेकिन हर बार खंगलान वांग ने मेरी कोशिशों को नाकाम कर दिया। तभी तुम हमेशा मेरे पीछे पटी रहती थी। बस तुम्हें खत्म करने की देर है, फिर हुआ देश के योद्धा बेखौफ होकर दशिया को तबाह कर देंगे। यह तो बच्चों का खेल होगा। यह तो बुरा हुआ, तो उनका असली मकसद पूरे दशिया देश पर कब्जा करना है। मुझे फौरन उस शख्स को बताना होगा ताकि हम पहले से तैयारी कर सकें। अभी भी मुझे रोकना चाहते हो? बिना इनविटेशन कार्ड के भी मैं अंदर जा सकता हूं। ए बूढ़े, जल्दी नीचे उतर। मैंने कहा कि मैं शौचालय ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी बात मानोगे? बुढ़े कहीं के, तूने देखा नहीं कि यह कौन सी जगह है? तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे हैंडसम चेहरे पर मत मारना। YE, आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि क्या मैं किसी को मदद के लिए बुला सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, उस बच्चे ने सब संभाल लिया है। चांगलान वैंग, वाकई जैसा सुना था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम कोई गड़बड़ मत करना। मेरी आवाज बहुत तेज है। मैं बहुत जोर से चिल्ला सकती हूँ। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। आज तुम चाहे अपनी जान लगा दो, पर तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। सेनापति, जल्दी किसी को बुलाओ, जल्दी मदद के लिए बुलाओ। कोई है यहाँ? तुम सब कहाँ चले गए? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। दक्षिया देश के 4 महान योद्धा। गुरुदेव को प्रणाम। सब उठ जाओ। हमारे डाक्शिया देश के युद्ध देवता, उनकी आभा हुआ किंगडम से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सही कहा, उनका कद भी बढ़ गया है। तभी तो मैं कहता हूं कि इतने सालों से ये हुआ किंगडम वाले हमसे जीत क्यों नहीं पाए। असल में ये हमारे स्तर के ही नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? और हुआ किंगडम के 1 लाख योद्धा कहाँ है? सेनापति, बेकार की उम्मीदें पालना बंद करो। तुम्हारे वे लोग पहले ही नाइहे ब्रिज में मेंगपो सूप पीने के लिए कतार में लगे हैं। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। वे 1 लाख लोग थे। अगर वे 1 लाख रोटियां भी होती तब भी उन्हें खत्म करने में 10-15 दिन का समय लगता। तुम उन्हें इतनी जल्दी नहीं हरा सकते थे। लगता है तुमने गुरुदेव को बहुत कम आंका है। आधे घंटे पहले ही 2 लाख चैंगलान आर्मी के सैनिक अंचेंग में उतरे और हुआ किंगडम के सारे योद्धाओं का काम तमाम कर दिया। सब खत्म हो गया। सेनापति, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप गुरुदेव के सामने आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? हाँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं हार मानता हूँ। चांगलान वांग को मेरा प्रणाम। कांगलान वांग को प्रणाम। उठो, जमीन पर पड़े रहने का नाटक क्यों कर रहे हो? चांगलान वांग को मेरा प्रणाम। जियांगनान वांगलिन युक्सु जी। 4 प्रमुख जागीरदारों में से एक होकर भी तुमने देश के प्रति वफादारी निभाने के बजाय हुआ किंगडम के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश रची। इसकी क्या सजा होनी चाहिए? चांगलान वांग, मैं कड़ी सजा का हकदार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मुझ पर रहम कीजिए। तुम वाकई खत्म होने के लायक हो। कोई है, इसे यहीं खत्म कर दो। चांगलान वांग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। आज नए साल की पूर्व संध्या है। पूरा देश जश्न मना रहा है। आप आज के दिन किसी को खत्म नहीं कर सकते। और मैं हुआ किंगडम का नागरिक हूँ। इसे देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ चांगलान वांग, मुझे बख्श दीजिए। अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। हाँ, मैं बेशर्म हूँ और मुझे अपनी जान प्यारी है। कृपया चांगलान वांग, मुझ पर रहम कीजिए। बस बहुत हुआ।
यहाँ अपना तमाशा बंद करो। अपने इस बड़े जनरल को साथ लो और अपने देश हुआ किंगडम वापस दफा हो जाओ। अपने उस राजा को खुद जाकर कहना कि अगर उसने फिर से कोई बुरा काम किया और हमारी सरहदों में घुसने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे देश को ही खत्म कर दूंगा। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कांगलान वांग, मुझे जीवन दान देने के लिए। मिस शेन, मुझे वाकई बहुत खेद है कि मैंने आपकी इस पार्टी में इतना हंगामा कर दिया। चांगलन वांग, आप ऐसा मत कहिए। ये छोटे लोग अपनी औकात भूल गए थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समझने के लिए शुक्रिया मिस शेन। तो फिर क्या हम अपनी पार्टी दोबारा शुरू करें? इतनी जल्दी क्या है? पिछले सवाल का जवाब आपने मुझे अब तक नहीं दिया। मेरे और इस डिलीवरी करने वाली लड़की के बीच आप किसे चुनेंगे? क्या आप इसके साथ डिलीवरी करना चाहते हैं या मेरे साथ मिलकर लिंगशुआंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संभालना चाहते हैं? यह तो क्यों चांगलान वांग, क्या इस सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल है? सच में यह थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, फिर मैं ही आपका फैसला आसान कर देती हूँ। ए डिलीवरी वाली, तू एक दिन में कितना कमा लेती है? मैं हर दिन लगभग 50 से ज्यादा ऑर्डर पहुंचाती हूँ, तो करीब $400 तक मिल जाते हैं। ठीक है, मैं इसे 500 मान लेती हूँ। एक साल के हिसाब से ये करीब $2 लाख हुए, बिना कुछ खाए पिए। अगर तू 100 साल तक काम करे तब जाकर कहीं $2 करोड़ होंगे। बिना खाए पिए $2 करोड़, यह तो बहुत बड़ी रकम है। जो रुनहाई। जी मैडम। चांगलान वांग को बताओ कि इस वक्त मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। जी। मिस शेन के नाम पर जायदाद, गहने, पेंटिंग्स और बाकी कीमती चीजों को छोड़कर जो नकद संपत्ति इस्तेमाल की जा सकती है वह है 850 ट्रिलियन 36 मिलियन 7,50,07,353 डॉलर और 88 सेंट। 800 लाख करोड़ डॉलर। पापा, आप थोड़ा संभल कर रहिए, कहीं आपको कुछ हो न जाए। तू नालायक कहीं का, नए साल के मौके पर मुझे बद्दुआ दे रहा है। चांगलान वांग, अब तुम अपना फैसला ले सकते हो, है ना? चांगलान वांग समझदार इंसान है, वह यकीनन कोई बेवकूफी नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई भी असली मर्द होगा तो वह मिस शेन को ही चुनेगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना ब्रदर जेंग? जी हाँ, बिल्कुल सही। वो दरअसल तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी मिस शेन तो यहाँ है। मिस शेन, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तुम और तो और तुम्हारा स्वभाव कोमल है और मिजाज भी उससे कहीं बेहतर है। आहूं। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। वह तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर सकती। इसीलिए मेरा फैसला है यह। क्या हुआ? मुझे तुम्हारा यह गरीबों वाला नखरा पसंद है। मैंने तो पहले ही कहा था, मास्टर की पसंद बुरी नहीं है। वह यकीनन मिस शेन को ही चुनेगा। मिस शेन का रूप और उसका अंदाज वाकई मास्टर के काबिल है। मास्टर, तुम्हें भविष्य में हमारी मिस शेन का ख्याल अच्छी तरह रखना होगा, वरना हम चारों शिष्य तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर कभी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो हम गुरुमाता का साथ देंगे। अरे नहीं, तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने अभी साफ साफ कहा है कि मैं इस डिलीवरी वाली को चुनता हूँ। हे भगवान, मैंने कैसा मूर्ख बेटा पाला है। क्या तुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा? शेन ही सबसे अमीर मिस शेन है और यह जेंग परिवार की बेटी सिर्फ नाटक कर रही है। बताओ, शेन ही शेन रुओशुआंग है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम शेन ही है? यह लड़की है। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, शेन ई। शेन ये आखिर यह फिर से एक शेन नाम की लड़की क्यों है? इतने लंबे समय से क्या तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? गुरुदेव शांत हो जाइए। सच तो यह है कि हमें पहले से पता था कि वह मिस शेन है। बस बात यह थी कि बताओ, क्या उसने तुम सबको पैसे दिए हैं? ज्यादा नहीं,
हर किसी को 50 लाख डॉलर। हे भगवान, अमीर होना कितना अच्छा है ना। पापा, क्या उसने आपको भी पैसे दिए हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस उसने मुझसे वादा किया है कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, वह मेरी जगह तुम्हें यानी तुम जैसे बदमाश लड़के को सबक सिखाएगी। इसीलिए मैंने हाँ कर दी। पर पापा, क्या मुझ पर काबू पाना इतना मुश्किल है? तुम्हें क्या लगता है? यीचन, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस अंकल के साथ मजाक कर रही थी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से हर रोज मैं तुम्हें दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 बार ही मारूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 10 करोड़ डॉलर हार दिए, पर पता नहीं क्यों मैं फिर भी इतना खुश हूं। मुझे तो थोड़ा बहुत दुख हो रहा है। ब्रदर जेंग, संतुष्ट रहो। छिंगशा एक बार मिस शेन बनी है। यह तो तुम्हारे पूर्वजों का किया हुआ कोई नेक काम लगता है। डोनोन चाचा, अब मजाक करना बंद करो। मिस शेन, नए साल का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। चलो प्रोग्राम देखते हुए नए साल का इंतजार करते हैं। ठीक है। गुरुदेव, क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? मैं जिसका इंतजार कर रहा हूं वह अब तक नहीं आया। उम्मीद है कि वह किसी मुसीबत में ना हो। वक्त खराब हो तो मामूली लोग भी परेशान करने लगते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि मैं मुख्य दरवाजे से अंदर तक नहीं जा सकता। अब मुझे उन्हें ही मुझे लेने के लिए बुलाना पड़ेगा। बुड्ढे, फिर से तू? मेरे 2 छोटे भाइयों, तुम मेरी बात तो सुनो। कैसी बात? बकवास बंद कर। नए साल का मौका है, क्या तू यहीं बस गया है? सबक सिखाओ इसे। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुदेव, क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली? छोड़िए, अब उनका इंतजार नहीं करते। चलिए अब शो देखते हैं। जागो, जल्दी जागो। नया साल शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। अब और मत सो, उठो, जल्दी उठो। बाहर नए साल की उलटी गिनती शुरू होने वाली है। चलो चलो चलो, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। अब गिनती शुरू होने वाली है। आजकल के शोज हर साल पहले से बुरे होते जा रहे हैं। सही कहा आपने। बस बहुत हुआ, अब और नहीं देखना, अब और नहीं देखना। चलो यहां से। चलो चलो चलो। चांगलान वांग को प्रणाम, मिस शेन को प्रणाम। सब खड़े हो जाओ। अब मैं बच गया। आखिरकार मेरी जान बच गई। बस 1 मिनट बचा है। सब मेरे साथ मिलकर गिनती शुरू करो। ठीक है। ब्रदर जेंग, वहां से कोई आ रहा है। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ब्रदर जेंग, क्या तुम्हारा दिमाग सठिया गया है? क्या यह वही बूढ़ा नहीं है जिसे हमने सबक सिखाया था? हाँ, वही है यह। ये चैन रोश वांग। बदतमीज, चांगलान वांग का नाम तू इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? यह थप्पड़ शहर के सबसे अमीर आदमी मिस शेन की तरफ से है। अब मेरी बारी, मेरी बारी। भाड़ में जा। यह लात यहां मौजूद हर इंसान की तरफ से है। महाराज, 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 उठिए। महाराज,